विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट से आ रही एक बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सऊदी अरब ने थामा ईरान का दामन, मुस्लिम देशों में खुशी की लहर, इसराइल के अरमानों पर फिरा पानी। चीन की कोशिशों से एक बार फिर सऊदी अरब ईरान से नज़दीकी बढ़ाने में कामयाब हो गया है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बहाल होने के साथ ही इसराइल के उस ख्वाब का जनाजा निकल गया जिसमें वो सऊदी अरब समेत कई इलाकाई देशों की मदद से ईरान के खिलाफ इलाकाई गठबंधन बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं और सीनियर अधिकारियों ने रियाद तेहरान के रिश्तों के बहाल होने को तल अवीव की शर्मनाक हार और उसके इलाकाई गठबंधन बनाने की योजना का जनाजा बताया है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस समझौते को ईरान की राजनीतिक जीत और तेहरान के खिलाफ तल अवीव की क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की योजना के लिए घातक झटका बताया है। बेनेट ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बहाल होना इसराइल के लिए एक बेहद खतरनाक और गंभीर बदलाव और मूवमेंट है। ये ईरान की रणनीतिक जीत और तेहरान के खिलाफ इसराइल की इलाकाई गठबंधन बनाने की योजना को गहरा झटका है। इसराइल के पूर्व विदेश मंत्री याइर लैपिड ने भी मुस्लिम जगत के दो सबसे प्रभावशाली देशों की बढ़ती नज़दीकी को इसराइल के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता इसराइल की विदेश नीति की बुरी तरह नाकामी और खतरनाक विफलता है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इसराइल की ओर से ईरान के खिलाफ जो डिफेंस ब्लॉक बनाने की योजना शुरू की गई थी वो ख़त्म हो गई। वहीं सऊदी अरब और ईरान के सुधरते रिश्तों पर बयान देते हुए लेबनान के लोकप्रिय जन आंदोलन और सबसे प्रभावी राजनीतिक दल हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब की बढ़ती नज़दीकी से जुड़ा ये घटनाक्रम एक खुशगवार और अच्छा कदम है और इससे मिडिल ईस्ट को फ़ायदा होगा। ये इलाके के लिए बेहद ज़रूरी है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आती खुशगवार तब्दीली पर बयान देते हुए फ़िलिस्तीन मुक्ति आंदोलन के अग्रणी दल हमास ने भी इस बदलाव का इस्तकबाल करते हुए इसे फ़िलिस्तीन के लिए अच्छा कदम माना है। हमास के राजनीतिक दफ्तर के सीनियर मेंबर खलील अल हय्या ने कहा कि हम इसे बेहद अच्छा कदम मानते हैं। ये मुस्लिम उम्मत के दरमियान इत्तेहाद, आपसी तालमेल और सिक्योरिटी को मजबूती देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इस कदम से हमें अतिक्रमणकारी दुश्मन से लड़ने में मदद मिलेगी और हमारे कदम और मजबूत होंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ़िलिस्तीनी मुद्दे को और मजबूती से हिमायत हासिल होगी। इस खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।